तो गाइज पाई नेटवर्क का 6th एनिवर्सरी 14 मार्च 2025 को कंप्लीट हो गया और इसके उपलक्ष्य में हमें यहाँ पे एक अजीब सा अपडेट देखने को मिल रहा है। और ये जो अपडेट है .पाई डोमेन का, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर ज़रूरत है कि पाई कॉइन का प्राइस कब इंक्रीज करेगा, कब पाई कॉइन बाइनेंस पर लिस्ट होगा। हालांकि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि 14 मार्च को ही बाइनेंस अपने प्लेटफॉर्म पर पाई कॉइन की लिस्टिंग करेगा, लेकिन बाइनेंस की ओर से कोई नोटिफिकेशन जारी किया ही नहीं गया कि पाई कॉइन की लिस्टिंग बाइनेंस पे होगा। आखिर दोस्तों इस तरीके का जो अपडेट है हमें किस तरीके से बेनिफिट दे पाएगा। दोस्तों मैं पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप पाई नेटवर्क में माइन कर रहे हैं तो केवल पाई कॉइन पे आप फोकस ना करें, यहाँ पर इसके पूरे इकोसिस्टम को समझने की कोशिश कीजिए। दोस्तों यहाँ पर जो .पाई डोमेन, जहाँ तक मैंने यहाँ पर एनालिसिस किया है, जो स्टडी किया है, उसके आधार पर और छोटा सा एक मेरा एक्सपीरियंस भी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आपको ये समझ आएंगे कि आने वाले समय में पाई आखिर कर क्या रहा है। दोस्तों बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर बाइनेंस पर लिस्ट भी हो जाता है तो पाई कॉइन का प्राइस आप बहुत अगर देखोगे तो 8 से 10 डॉलर के अराउंड में वो जा सकता था। लेकिन यहाँ पर जो ये जो इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम के आधार पे हम यहाँ पर जो एस्टिमेट लगाएंगे प्राइस पाई कॉइन का, वो कितना जा सकता है। अगर इस टॉपिक को अगर आप समझ गए तो आप पाई के पूरे इकोसिस्टम को समझने में आपको यहाँ पर हेल्प मिलेगा। और केवल आप पाई कॉइन को लेकर के नहीं दोस्तों, इसके पूरे इकोसिस्टम को लेकर के, और अगर आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगा कि पाई नेटवर्क कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। दोस्तों पाई नेटवर्क खुद अपने आप में एक एक्सचेंज है। दोस्तों मैं यहाँ पर साबित कर दूंगा कि कैसे पाई इकोसिस्टम आने वाले समय में आपको केवल 8 से 10 डॉलर में ही पाई कॉइन की वैल्यू नहीं देखने को मिलेगा, बल्कि ये 100+ डॉलर में देखने को मिलेगा। इसका सबसे एक छोटा सा एग्जांपल जो 14 मार्च 2025 को ये जो अपडेट है .पाई डोमेन का, कोर टीम की ओर से यहाँ पर जो अपडेट है .पाई डोमेन का, इस पर विस्तार से बात करने से पहले एक छोटा सा अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सन 2016 की बात है दोस्तों, भारत की राजधानी दिल्ली में एक नियम लागू किया गया था और वो नियम था ऑड इवेंट रूल, जो कि आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सर्च किया हुआ है, ऑड इवेंट रूल इन दिल्ली। यहाँ पर बताया गया है कि दिल्ली में ऑड इवेंट नियम सबसे पहले सन 2016 में लागू किया गया था दिल्ली सरकार द्वारा प्रदूषण कम करने के लिए। यानी कि जो दिल्ली सरकार है यहाँ पर प्रदूषण को मिनिमाइज करने के लिए इस रूल को लागू किया गया था, जिसमें यहाँ पर बताया गया है कि विषम संख्या वाले वाहन विषम तारीखों पर और सम संख्या वाले वाहन सम तारीखों पर चलने की अनुमति थी। तो दिल्ली सरकार ने ऑड इवेंट रूल को लागू करने से पहले उनके सामने कुछ चुनौतियां भी थी, जिनमें एक चुनौती था कि ऑड इवेंट रूल को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। तो यहाँ पर इन्होंने डिसाइड किया कि ऑड इवेंट का एक डोमेन वो बाई करेंगे। GoDaddy के प्लेटफॉर्म पर आप भी अगर जा करके सर्च करोगे तो वहाँ पे जिस नाम से आपको डोमेन चाहिए आप मिल जाते हैं। तो ऐसे ही दिल्ली सरकार ने भी GoDaddy या और भी जो वेबसाइट जहाँ पे डोमेन को बाई किया जाता है, जब वो विजिट किए तो उन्हें पता चला कि oddevent.com का वेबसाइट ऑलरेडी किसी व्यक्ति ने परचेज कर लिया है। और वो व्यक्ति दोस्तों कोई भारत का वासी नहीं था, बल्कि वो व्यक्ति USA से बिलोंग करता था। तो जो व्यक्ति जिसके पास यह डोमेन था oddevent.com, दिल्ली सरकार के द्वारा उस व्यक्ति के साथ जो डील हुआ था oddevent.com को बाई करने के लिए, आप जानकर दंग रह जाएंगे, 12 करोड़ रुपए में वो डील हुआ था। जी हाँ दोस्तों, लगभग 12 करोड़ रुपए में वो जो डील हुआ था। आप समझ सकते हैं कि एक डोमेन लेने के लिए जो स्टार्टिंग प्राइस होता है वो होता है करीब करीब 149 रुपीज़ से स्टार्ट होता है। तो वहाँ पर अगर आपका टाइमिंग ज़्यादा होता है तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा पेमेंट आपको ज़्यादा देना होता है। अगर आप 2 साल के लिए लेते हो कोई डोमेन तो बहुत से बहुत ज़्यादा तो 500 से 800 रुपये के बीच में वो प्राइस होता है और उस डोमेन को आप परचेज कर सकते हैं। और 2 साल के बीच में उसके ऑनर आप होते हैं। जिस तरीके से USA में बैठा व्यक्ति के पास जो डोमेन था oddevent.com, उसका ऑनर वो था और उस व्यक्ति से दिल्ली सरकार ने जो परचेज किया था करीब 12 करोड़ रुपए में, तो वो तो एक चंद मिनटों में दोस्तों करोड़पति हो गया। तो इस तरीके का जो पावर है डोमेन का आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं यहाँ पर जो कोर टीम का अपडेट है .पाई डोमेन का, तो इसका रोल क्या होने वाला है मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कि इस अपडेट को आप मिस अंडरएस्टिमेट बिल्कुल भी मत करना। अगर थोड़ा भी आप सीरियस लोगे तो मे बी कि इस प्लेटफॉर्म से
पाई कॉइन तो दूसरी बात है दोस्तों। पाई कॉइन अगर आप चाहो तो यह जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से आप हजारों पाई चंद सेकंड में बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं, जिसका छोटा सा ट्रिक मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए वॉच कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो हमें सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर कोड टीम की ओर से जो अपडेट है इस पर हम यहाँ पर बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो अपडेट है कि वेलकम टू द .py डोमेन ऑक्शन, यानी कि .py डोमेन का जो नीलामी का यहाँ पर इन्होंने प्रस्ताव रखा हुआ है। यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में जिन लोगों के पास पाई कॉइन है वो इस डोमेन को परचेज कर सकते हैं। वो या तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज से जिन्होंने बाई किया हो, या जिनके पाई के वॉलेट में ऑलरेडी पाई कॉइन हो, वो भी यहाँ पे बाई कर सकते हैं। मिनिमम जो यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन रखा गया है एक डोमेन को बाई करने के लिए, वो है 10 पाई आपको यहाँ पे पे करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात की दोस्तों, जो लोग सीरियस नहीं है या जिनका स्टार्टअप नहीं है, और जैसा कि आज के टाइम पर आप जानते हैं कि अभी के टाइम पर भारत में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में स्टार्टअप इंक्रीज जितना तेजी से हो रहा है पिछले 2-3 सालों में, उतना उससे पहले हमें कभी देखने को नहीं मिला। तो जो स्टार्टअप कंपनियां हैं, जो नई नई कंपनियां स्टार्टअप कर रही हैं, उनको डोमेन जरूरत पड़ेगी, जो कि ज़रूरत पड़ता भी है। और ऐसे भी दोस्तों एक यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हैं कि बिजनेस भी हो रहा है GoDaddy के प्लेटफॉर्म पर। वहाँ पे लोग क्या करते हैं कि 50, 100 या 200 डोमेन वो परचेज करके रख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक डोमेन लगभग आपको 100-150 रुपये में मिल जाते हैं। अगर कोई स्टार्टअप कंपनी अपने नाम से डोमेन जब सर्च करेगी, बाय द वे अगर वो डोमेन ऑलरेडी किसी पर्सन के पास रहेगा तो वो GoDaddy के प्लेटफॉर्म से बाई नहीं कर सकता। जो व्यक्ति कंपनी सेटअप करने जा रहा है वो उस व्यक्ति से परचेज करेगा, और उस व्यक्ति और उस कंपनी के बीच में कितना डील होगा ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि यहाँ पर कंपनी को जरूरत है उस डोमेन का, और वो डोमेन ऑलरेडी किसी दूसरे व्यक्ति के पास रहेगा। तो अब इसलिए दोस्तों कि ज़्यादा अमाउंट दे करके जो स्टार्टअप वाली कंपनी है उस डोमेन को परचेज करेगी। इसी तरीके से यहाँ पर जो पाई इकोसिस्टम में हमें जो नया फीचर्स देखने को मिल रहा है .py डोमेन का, जिसमें एलिजिबिलिटी जो है जिसके पास पाई कॉइन होगा वही यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है। मिनिमम 10 पाई का यहाँ पर पे करके आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो एलिजिबल रहेंगे या तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज से जिन्होंने पाई को बाई किया हुआ है, या ऑलरेडी जो पाइनियर्स हैं जिनके पास पाई कॉइन पड़ा हुआ है, उसके द्वारा भी आप यहाँ पे डोमेन को बाई कर सकते हैं। और डोमेन का रूप कैसा होगा यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए कि अगर ABCD कोई नाम है, ठीक है, ABCD, ठीक है, अब .py हो जाएगा। जो .com होता है दोस्तों, .com की जगह पे .py होगा। इस डोमेन का आने वाले समय में कितना क्रेज होगा दोस्तों, मुझे सोच के तो बड़ा अजीब लग रहा है कि कहीं आने वाले समय में दोस्तों सब पाई ही ना करने लगे, लोग पाई के लिए मोहताज हो जाएंगे दोस्तों। इस तरीके का ये जो कॉन्सेप्ट है जो कि कोर टीम ने अपना माइंड लगाया हुआ है, जो कि यहाँ पर मुझे बहुत ही बेस्ट लग रहा है दोस्तों। ये जो इकोसिस्टम है जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर ये है, और आगे यहाँ पर जो ड्यूरेशन बताया गया है, यहाँ पर जो समय जो स्टार्ट हुआ है डोमेन को परचेज करने का, यहाँ पे देख सकते हैं 14 मार्च 2025 को समय जो है ये स्टार्ट हो रहा है पाई टू डे का, और 28 जून 2025 तक ये इवेंट चलेंगे, जिसके बीच में कोई भी डोमेन को यहाँ पर बाई कर सकते हैं। जैसे upma.com, ये जो कि अगर वेबसाइट आप लेना चाहोगे तो GoDaddy के वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। अगर आप पाई के इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग अगर लेना चाहोगे तो अपमा APMA, ठीक है, APMA.py आपको मिलेगा। ये आने वाले समय में हो सकता है कि आप अगर मान लीजिए इसे परचेज करके रख लिए, अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं तो ये तो आपके लिए यूजफुल रहेगा। अगर आप स्टार्टअप नहीं करते हैं, केवल आपको यहाँ पर परचेज करके रख लेना है, तो जैसे ही अगर आप मान लीजिए रख लिए, फ्यूचर में अगर कोई स्टार्टअप कंपनी अगर अपमा के नाम से कोई स्टार्टअप करती है तो उस कंपनी को इस वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ये वेबसाइट आपके पास है, स्टार्टअप कंपनी है, अगर उसको ज़रूरत पड़ेगा तो वो आपसे upma.py यह वेबसाइट आपसे परचेज करेगा, और यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होगा, ये आप पे डिपेंड होगा कि यह जो वेबसाइट है आप कितने में उस कंपनी को दोगे। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट पहला है। और दूसरा, यहाँ पर जो रियल में जिनका कोई बिजनेस है, अपने बिजनेस को वर्ल्ड वाइड ले जाना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पर क्या करेंगे, अपना
खुद का वेबसाइट यहाँ पर बिल्डअप करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर जो टाइमिंग इन्होंने दिया हुआ है 28 जून तक। 28 जून से पहले जो यहाँ पे बाई कर लेगा वो यहाँ पे उसको बाई कर सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इन्होंने कुछ टर्म एंड कंडीशन भी रखा हुआ है। यहाँ पे जो फॉर्म है यहाँ पे आप फिलअप भी कर लोगे। फिलअप करने का तरीका क्या है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। आगे यहाँ पर जो अपडेट है हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो टर्म एंड कंडीशन क्या रहने वाला है। यहाँ पर मिनिमम जो बिड है दोस्तों यहाँ पर 10 पाई से स्टार्ट होगा, और ये बिड कहाँ तक जाएगा इसका कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि अभी मैंने यहाँ पर जो सर्च किया है तो यहाँ पर मैंने अभी सर्च किया है अमेजन, AMAZON, इस नाम से तो आप सभी लोग वाकिफ होंगे। Amazon.py, इसकी जो यहाँ पर बिड लगाया गया दोस्तों हजारों पाई में, करीब करीब 30,000 पाई में यहाँ पर इसका बिड लग चुका है। तो इस तरीके का जो बिड लगा हुआ है दोस्तों 28 जून के बाद पता नहीं क्या होने वाला है पाई की कोई स्ट्रम में। और पाई की कीमत आप जो $8-10 में देख रहे हैं दोस्तों, ये तो मुझे बहुत छोटा अमाउंट लग रहा है, क्योंकि ये जो इकोसिस्टम जिस तरीके से बिल्डअप कर रहे हैं, ये इकोसिस्टम ही दोस्तों आने वाले समय में पाई को उस चोटी तक लेके जाएगा जो उम्मीद आप जीसीबी में किया हुआ है, ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू। तो ये भी कहीं ना कहीं मुझे जहां तक लग रहा है कि सच साबित हो सकता है, लेकिन इसके लिए दोस्तों टाइम देना पड़ेगा। और ये जो प्राइस अगर आपको देखने को मिलेगा तो साल 2 साल 3 साल में नहीं, बल्कि एक लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकता है। बाकी $8-10 ये प्राइस तो आपको बहुत जल्द, मुझे जहां तक लग रहा है दोस्तों कि 2025 जाते जाते $10 को भी पार कर जाएगा हमारा पाई कॉइन। ठीक है, तो ये एक छोटा सा जो अपडेट है, इस अपडेट को आप बहुत ही सीरियस पूर्वक लीजिएगा। यहाँ पर जो मेथड है बिड लगाने का, यहाँ पर जो वेबसाइट है ये जो दे रखा है domains.py.com, इसे आपको पाई ब्राउजर में ओपन कर लेना है और आगे का प्रोसेस अगर आप कर पाओ तो कर लेना अपने नाम से, या अगर आपका कोई कंपनी है या आप अपने बिजनेस को वर्ल्ड वाइड ले जाना चाहते हैं तो यहाँ पर जा करके आप एक डोमेन को जरूर बाई कर लेना। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़े तो। ये तो मान लीजिए कि अगर आपका खुद का बिजनेस है, अगर आप दूसरे तरीके का बिजनेस करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा जो अभी स्टोरी बताया था उस तरीके का अगर कॉन्सेप्ट यहाँ पर ला करके और अर्न करना चाहते हैं पाई कॉइन को, तो वो भी कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे कर सकते हो, जो कि एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। तो यहाँ पे ये जो अपॉर्चुनिटी है, सबसे पहले पायनियर्स ही यहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी को लेंगे, मुझे पता है, क्योंकि ऐसे अपॉर्चुनिटी को वही लोग समझ सकते हैं जो पाई के पोटेंशियल को समझ चुके हैं। और जो मेरा वीडियो कंटिन्यू जो देख रहे हैं दोस्तों, उनको इतना अंदाजा लग गया होगा कि पाई इकोसिस्टम के द्वारा पाई नेटवर्क को जो शक्ति मिला है, जो पावर मिला है, वो पावर दोस्तों आज भले ही आपको $1 या $2 के बीच में दिख रहा है, लेकिन इसका जो आने वाला समय है यहाँ पे $10 $20 भी कुछ नहीं है एक पाई की वैल्यू। बस आप समय का इंतजार कीजिए और थोड़ा यहाँ पे जो इकोसिस्टम में जो चीज़ें बिल्डअप हो रही हैं उस पर आप ध्यान देते जाइए। ठीक है, तो इस तरीके का अपडेट है दोस्तों। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करेंगे यहाँ पर डिटेल में कि किस तरीके से हम यहाँ पर 10 पाई को यहाँ पर पे करके और डोमेन को हमें बाई करना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर जानकारी अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।